नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है। यहाँ तहसील बिलारी के गांव मुंडिया राजा में ग्रामीणों ने आपूर्ति कार्यालय बिलारी पहुंचकर राशन डीलर द्वारा राशन देने के दौरान की जा रही घटतौली की शिकायत की। साथ ही राशन डीलर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। एक और लगातार प्रदेश में योगी सरकार द्वारा राशन की चोरी को रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन राशन डीलर राशन की चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ तहसील बिलारी के गांव मुंडिया राजा के ग्रामीणों ने आपूर्ति उप निरीक्षक शिखा पांडे को लिखित शिकायत देकर कम राशन देने वाले राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दानवीर सिंह। दानवीर जी, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मामला मुरादाबाद के बिलारी का है। जिस तरीके से देखिए मुंडिया राजा गांव के ये लोग आते हैं और उसके बाद तहसील पर आकर ये लोग हंगामा करते हैं। इनका कहना ये होता है कि जिस तरीके से राशन जो वितरण किया जाता है सरकार द्वारा, सस्ता राशन जो दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं धांधली चल रही है। देखिए ये लोग काफी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं आज आपूर्ति कार्यालय बिलारी आई थी। उसके बाद इनकी शिकायत ये थी कि इन्हें राशन कम दिया जा रहा है और अगर राशन काफी समय में दिया जाता है और महीना चेक कर भी राशन देने का कार्य सामने आया है। इनके द्वारा लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग भी की गई, लेकिन इन्होंने जो अधिकारी हैं शिखा पांडे, उनसे मिलने की कोशिश की गई, उन्हें शिकायत भी दी, लेकिन शिखा पांडे अपने कार्यालय से बाहर निकल के नहीं आई और एक प्राइवेट आदमी से उनकी जानकारी कराती हैं। तो उनके द्वारा जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का आरोप ये है कि जिस तरीके से तमाम राशन को लेकर धांधली चल रही है बिलारी तहसील में, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार तमाम गरीबों को राशन देने का कार्य कर रही है, लेकिन वो जो अधिकारियों को मिली भगत के चलते जो राशन विक्रेता हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला राजा मुड़िया गांव का है। देखिए 2 दर्जन से महिलाएं जब इस समय पर चुनाव के समय अगर किसी कार्यालय में जाती हैं और शिकायत करती हैं और उसको अनदेखा किया जाता है तो चिंता का विषय है। इसको लेकर देखिए जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। एप्लीकेशन की शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की भरोसा दिलाया है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और विभागीय अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से इच्छुक नहीं है। जी दानवीर जी, ये बताइए कि क्या मुंडिया राजा गांव के अलावा भी कोई अन्य गांव से ऐसा मामला सामने आया है अभी तक? देखिए बात करें बिलारी की, तो बिलारी में लगातार ये राशन के मामले चल रहे हैं। जब से शिखा पांडे इस यहाँ आपूर्ति कार्यालय पर उपस्थित हुई हैं, उस समय से यहाँ नियुक्ति हुई है, उस समय से लगातार राशन की धांधली आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं, आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। कहीं राशन कालाबाजारी की जाती है तो कहीं कम वितरण किया जाता है। तो ये शिकायत मैन जो थी वो ये थी कि वो राशन कम वितरण किया जा रहा है, मतलब सरकार 1 यूनिट में 5 किलो राशन दे रही है गरीबों के लिए, लेकिन जो राशन विक्रेता है उनके द्वारा 4 किलो राशन देने का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने तमाम व्यवस्था की गई है, तमाम मशीनें कंप्यूटराइज कर दी गई हैं जो कांटे हैं उनके, लेकिन उनसे भी कई आगे जो राशन विक्रेता है उनके कंप्यूटराइज कांटे होने के बाद भी ये लोग तमाम धांधली कर रहे हैं और कम राशन देने का कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं टेक्निकल जो बता दिया जाता है वो जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही ये चीजें बताई जाती हैं जो विभागीय अधिकारियों को, इसीलिए वो चोरी करने में आज वो उन्हें बढ़ावा मिलता है तो वो चोरी करते हैं। तो लगातार जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिलारी की है और अपने आप में चौंकाने वाली इसलिए हो जाती है कि अधिकारी जब ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। चुनाव का समय चल रहा है, सरकार गरीबों को राशन देने का कार्य कर रही है, लेकिन जो धांधली करने वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो शिकायत करता है उनकी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही। जी दानवीर, मामले पर अब तक क्या लगता है कि ग्रामीणों की समस्या का कब तक समाधान हो सकता है? देखिए आप देख सकते हैं जिस तरीके की वो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वीडियो जो सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह के हैं, कार्यालय के वीडियो हैं और जो एक आदमी जो एक व्यक्ति है ऑफिस में निकल जाता है उनसे बात करने का प्रयास करता है तो वो एक प्राइवेट आदमी, उनके द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि मैं मशीन का टेक्निकल इंजीनियर बताया तो मैं और ना साफ करने के लिए बाहर से इनसे बात करने का प्रयास किया था मेरे द्वारा, लेकिन जो अंदर बैठी कार्यालय में बैठी जो ऑफिस में बैठी जो अधिकारी थी शिखा पांडे जी, वो निकल कर बाहर नहीं आई, ना ही उन महिलाओं को संतुष्ट करने का काम किया गया, ना ही समझाने का काम किया गया, ना ही उन्हें भरोसा कार्रवाई का दिया गया। तो वो महिलाएं उप जिला अधिकारी से मिलकर गई, उसके बाद उप जिला अधिकारी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, एप्लीकेशन ले ली गई है। अब कार्रवाई कितने समय में होगी और किस विभाग के अधिकारी द्वारा होगी ये समस्या विषय है, क्योंकि देखिए ये विषय इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये राशन से जुड़ा मामला है।
ये चुनाव का सम्मुख का मामला है, क्योंकि आचार संहिता चल रही है। आप देख सकते हैं 4 लोगों से ज्यादा कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये 2 दर्जन से ज्यादा लोग जब इन्हें दिक्कत हुई गाँव से जो कार्यालय आते हैं, तहसील पर आते हैं, और तहसील पर जो आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय होता है उस पर जाते हुए लोगों ने अपनी शिकायत रखी। वहाँ नहीं सुनी जाती तो ये लोग निराश होकर अपने घर जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने जाना किस तरीके से राशन में धांधली हो रही है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां ग्रामीण पहुंचे, आचार संहिता लगने के बावजूद वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वहां अधिकारी बैठी हैं शिखा पांडे जी, वो निकल कर बाहर नहीं आती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को ग्रामीणों से सुना तक नहीं, वो एक आदमी को भेज देती हैं। इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।